अब लेकिन ये बड़े मुस्कुराते हुए दिखे मुझे अनीश गाधावे, पहली बार मेरे मंच पर हैं। मैं स्वागत भी कर दूं आपका अनीश। ये इनटॉलरेंस सिर्फ देवेंद्र फडणवीस में, एकनाथ शिंदे में और अजीत पवार में नहीं है। यही इनटॉलरेंस उद्धव ठाकरे में था। भाई संजय राउत कह रहे थे 2020 में, धमकी दे रहे थे कंगना रनौत को, मुंबई में आने की जरूरत नहीं है, ना है मुंबई। क्यों आता है नेताओं में इतना इनटॉलरेंस? गरिमा जी, आप अगर मुझसे ये सवाल कर रही है तो मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। 4 साल पहले के कंगना रनौत के स्टेटमेंट अगर आपने सुने होंगे तो उस पर एक रिएक्शन था। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने जब वो मुंबई में आए उसके बाद शिव सैनिकों ने क्या किया आपको पता है? एयरपोर्ट के बाहर काले झंडे लेके खड़े हो गए। काले झंडे लेकर खड़ा होना, अपनी उन्हें जो भी रखना है वो एक संवैधानिक दायरे में उनके साथ बात करना, ये तरीका था उनका। आप देखिए, न्यूज देखिए। और वो जो बुलडोजर चला दिया था, कोई अटैक नहीं हुआ उनके घर पर, जो बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। भाई मुंबई पुलिस की आलोचना कर दी कंगना रनौत ने, तो घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अभी देखिए, उनके घर का कौन सा पार्ट लीगल था, इलीगल था, वो बीएमसी अफसरों ने उसके खिलाफ एक वारंट निकाल के उस हिसाब से वो कार्रवाई हुई है। मनीष मल्होत्रा को भी वही नोटिस दिया था, उनका घर छुआ नहीं, कंगना रनौत का उसी नोटिस में तोड़ दिया। अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो उसके मामले में वो कोर्ट में जा सकते हैं, संवैधानिक हक है उनको, उस हिसाब से वो कार्रवाई कर सकते हैं आगे की। और नेवी ऑफिसर का सिर मुंडवा दिया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक भेज दिया था। नेवी अफसर को पकड़कर पीटा गया, फिर सिर मुंडवाया गया। किसी नेवी ऑफिसर का सर नहीं मुंडवाया गया है। जो भी बातें हुई है सामने, देखो ये शाब्दिक नहीं, मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर लूं। हीरामणि तिवारी नाम के एक व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया, पहले जबरदस्त पीटा उसको, फिर सिर मुंडवा दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बयान का मजाक बना दिया था उन्होंने। मैं दोबारा, आपने उनका नाम मुझे याद दिलाया, मुझे उनका नाम पता है, लेकिन कोई भी सर मुंडवाने का काम वहां पे नहीं हुआ था। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कंगना रनौत जब भी मुंबई में आई है, उनके मुंबई आने में कोई पाबंदी नहीं थी। वो एक शाब्दिक गदर था कि आप कभी मुंबई में ना आए, क्योंकि उन्होंने मुंबई को पीओके कह दिया था। और ये मुंबई करों की, अरे भाई, संजय राउत ने कहा मुंबई ना आए, तब कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि मैं मुंबई में ना आऊं। मतलब ये इनटॉलरेंस इतना ही तब भी था ना जब सरकार में थे आप सीक्वेंस समझेंगे तो पहले उनका स्टेटमेंट पीओके का था, उसके बाद में संजय राउत जी का स्टेटमेंट आया, ये उसका सीक्वेंस है। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। और दूसरी बात मैं दोबारा यहां पे कहना चाहूंगा, शिव सैनिकों ने काले झंडे वहां पे दिखाए हैं। किसी भी महिला कार्यकर्ता ने शिवसेना के उनपे कोई भी अटैक आज तक नहीं किया है, और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। ये गलत जानकारी है, ये गलत जानकारी है। मैं कम से कम गलत फैक्ट इस शो में, भाई मैं विश्वास पाठक से सवाल पूछूंगी, सुशील जी से पूछूंगी, अनीश जी से भी पूछूंगी सवाल। अनीश, ये गलत जानकारी है और मैं डंके की चोट पर अपने फैक्ट्स के साथ फर्मली स्टैंडिंग बाय, आई एम स्टैंडिंग बाय विद माय फैक्ट्स फर्मली। हीरामणि तिवारी का सिर मुंडवाया गया, उसको पीटा गया, और क्योंकि वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के बयान की फेसबुक पर खिल्ली उड़ा रहे थे, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना ही सम्मान करते थे आप। ये आपने बीजेपी के प्रवक्ता जी से सवाल पूछा है कि मुझसे पूछा है? आपसे पूछ रही, आपसे अनीश। देखिए मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसे कोई फैक्ट्स है तो आप मुझे भेजिए। मैंने आपको सिर्फ सीक्वेंस बताया है। वो एक्शन की एक रिएक्शन थी, लेकिन वो शाब्दिक थी। कभी किसी पर पर्सनल अटैक, मतलब कंगना रनौत के ऊपर तो पर्सनल अटैक कभी नहीं हुआ। आप अगर वो फुटेज भी निकाल के देखेंगे तो काले झंडे लेके शिवसैनिक खड़े थे। और काले झंडे दिखाना अपना संवैधानिक हक है, जो संविधान ने सबको दिया है। मोर्चा आंदोलन निकालने का हक सबको है। संविधान ने ही तो, उसी संविधान ने 1902 ने ये बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपने दायरे हैं। तो भाई कुणाल कामरा क्यों कहेंगे दाढ़ी वाला किसी को, रिक्शा वाला क्यों कहेंगे, गद्दार क्यों कहेंगे? ठीक कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जनता ने बता दिया 2024 में। देखिए, डिफॉर्मेशन के एक्ट के अंदर जो जो धाराएं हैं, उसके अंदर अगर दाढ़ी और गद्दार ये शब्द आते हैं
तो महाराष्ट्र के कितने लोगों को आप जेल में डालोगे, ये सबसे पहला मेरा सवाल है। क्योंकि आज आधी महाराष्ट्र की जनता ये वर्ड शब्द इस्तेमाल कर रही है। अभी रहा सवाल बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, जो जितना उनको बताया गया है उतना ही वो बता रहे हैं, वो महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा बोलते हैं। अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि उसका नाम कुणाल कामरा है या कामरान है, उनको यह तक नहीं पता कि उसका नाम कामरा है और हिंदू है। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम होता तो आज ये बहस कहीं और चली जाती। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इनको यह तक नहीं पता कि शिवसेना की केस आज सुप्रीम कोर्ट में है, इन्होंने फैसला सुना दिया। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है, खुली मीडिया में न्यूज 24 पे आके बोलती है कि शिवसेना का देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस को चैलेंज किया गया है। आप ये मत बताएं और गलत इंफॉर्मेशन लाइव नेशनल न्यूज पे ना फैलाए। बीजेपी के प्रवक्ता जी से मेरा ये निवेदन है। अब आता हूं मैं सुशील जी व्यास के स्टेटमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमें अंदर दर्द होता है कि अगर हमारे नेता को कोई अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, गद्दार या दाढ़ी वाला या ठाणे का रिक्शा वाला, तो आज मैं उनको यही सवाल पूछूंगा, जब इनके ही नेता लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखिए ना, आज कोश्यारी जो राज्यपाल रह चुके हैं महाराष्ट्र के, आज कोरटकर, सोलापुरकर, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का खुलेआम अपमान किया। डेविएट